गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। तो देखें हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ये कितना आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे हमने फॉर्मूला उसे लगाया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही। यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू माइनस साइन थीटा है और c की वैल्यू कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और नेक्स्ट माइनस 2 साइन थीटा नेक्स्ट माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नेक्स्ट प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, नेक्स्ट लाइन में आप लिखना 2, ये 1 है और ये 1 है, तो कितना आ गया 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ से माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर क्या आएगा प्लस 2 ही लीजिए कॉमन, प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर आएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने कहा है हमें यहाँ पे प्रूव करना है tan a प्लस साइन ए जो है वो m के बराबर दे रखा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। सही, तो आपको खुद ही करना है ये क्वेश्चन। आप एक बार मैच करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। सही, 18 और 16 क्या है, सेम है, बस 18 में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए 19 क्वेश्चन में मैंने कहा है
यहाँ पर इन्होंने कहा इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा जो है √2 cos थीटा के बराबर है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, √2 साइन थीटा के बराबर होगा। तो देखिए इस रिलेशन से हमें ये रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी आपको पहले तो ट्रिक समझनी पड़ेगी क्या होगी। सही, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर ये वाली साइड लेते हैं, इस वाले रिलेशन को लेते हैं और इसमें हम कॉस वाली टर्म एक तरफ लिख लेते हैं और साइन वाली एक तरफ। तो ये आ जाएगा डेट इम्प्लाइज साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा को हम ले लीजिए तो अंदर आएगा √2 माइनस 1 के। क्लियर है? अच्छा, अब इसको आप नीचे ले जाइए तो आएगा साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए। सही, यहाँ दे रखा है a माइनस बी, तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का क्या फॉर्म होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये तो बच्चों बना आ गया, ये आ गया √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब इससे मैच कर लीजिए बच्चों। अब तो हम इसको इधर ले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सही बच्चों, यहाँ पे देखिए cos की दो टर्म्स है, यहाँ पे साइन की दो टर्म्स है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल ली और फिर जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आप देखोगे साइन की दो टर्म्स बन जाएंगी और cos की सिर्फ एक टर्म रह जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कहा है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है r sin a इंटू कॉस सी और y की वैल्यू दे रखी है हमें r sin a इंटू साइन सी और z की वैल्यू दे रखी है r cos a। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, 2 हमें प्रूव करना है आर स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आपका आंसर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x किसके बराबर दे रखा है हमें, आर साइन ए इंटू कॉस सी और y दे रखा है हमें आर साइन ए इंटू साइन सी और z हमें दे रखा है आर कॉस ए। अब देखिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी और ये आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉमन, इन दोनों में देखिए कोई टर्म कॉमन आ रही है, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचिएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी और ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ हमें दिया हुआ है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। तो सिंपल हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और कॉमन ले लेना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे मैंने कहा इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है, सी के। तो हमें प्रूव करना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जो है वो बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में हम दे रखा है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू रख दीजिए, क्या है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, सही बच्चों। ये देखिए ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा। क्लियर है।
अच्छा, जब भी हम रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो वो प्लस माइनस वन, सॉरी प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को काट देगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? यही बच्चों हमें प्रूव करना है। बच्चे इसमें फार्मूलाज जो है आप सारे के सारे जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फार्मूला कहीं पर भी यूज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने कहा है इफ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स के, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, वाई के। तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये बच्चों में प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y की वैल्यू सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, सही। और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने आप ही 1 के बराबर वो आ जाएगा। तो देखिए कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के, और टेन साइन अपॉन कॉस के। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ गई, 1। तो ये तो बच्चों x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये हमारी y की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ पर x और y की वैल्यू उठाकर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और y किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है? अब देखिए x रखेंगे, वो क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये आ गया 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सही। अच्छा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 दे रखा है, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्यूब थीटा आ गया और ये साइन क्यूब थीटा आ गया, ये एक को काट देगा ना पावर को, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा आ गया 10 क्यूब थीटा।
सही। टेन क्यूब थीटा की पावर 2/3 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। सही। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, इसके बराबर आ जाएगा 1। क्लियर है। चलो चाहो तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा प्रॉपरली। और देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, यानी 1/cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 और ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो ये आ गया सेक क्यूब थीटा की पावर 2/3 और ये टेन क्यूब थीटा की पावर 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के। क्लियर। तो ये कौन सी साइड आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें दे रखा है एल के बराबर, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ये दे रखा है एम के बराबर। तो हमें प्रूव क्या करना है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल और एम की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपलेर रेशो में और यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए कोसेक क्या होता है, 1/sin, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो बच्चों हमारी एल की वैल्यू आ गई। अब देखिए सेक क्या होता है, 1/cos और cos एज इट इज, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गई एम की वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, और वहां पर हम एल और एम की वैल्यू रख देंगे। एल कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एम स्क्वायर यानी कि इसे सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन की पावर 4 थीटा है, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस की पावर 4 थीटा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। अब ये इधर चला जाएगा,
कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसके ना दो तरीके हैं। एक पहले मैं आसान तरीका बता देता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। क्लियर है? कर सकते हैं ना बच्चों, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है, तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ये, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, इसे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और ये 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इसे a ले लूँ और इसे b ले लूँ तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये किसका फॉर्मूला होगा बच्चों? a प्लस b की होल की पावर 3 का फॉर्मूला हो जाएगा। सही? तो यहाँ पे a आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, b आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल की पावर 3, तो 1 की पावर 3 कितना आ गया? 1। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर है? अच्छा, दूसरे तरीके हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही सही है, इसी को आप समझ लो। दूसरे तरीके में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और ये साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका? a प्लस b की होल की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर, सही, ए बी ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर है? अब देखो ये है a क्यूब, ये है b क्यूब, तो ये a हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और b हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा a प्लस b की होल की पावर 3, 3ab, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में a प्लस b। सही? और ये एज इट इज प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है बच्चों? 1 के, और ये भी 1 के। ये 1 हो गया बच्चों, तो ये एज इट इज आएगा। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने कहा है इफ 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा किसके बराबर है? 7 के। तो हमें प्रूव करना है 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसे करने का तरीका आप समझ लीजिए। हमें दिया है 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा 7 के बराबर दे रखा है और ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। सही। तो हम क्या करते हैं बच्चे? स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वाली साइड ले लीजिए, ये दी है और ये प्रूव करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है? अच्छा देखो एक तरह से ना आपको कोसेक थीटा के साथ 7 दे रखा है, कॉट थीटा के साथ 3 दे रखा है। यहाँ पे इंटरचेंज करना है। कोसेक थीटा के साथ 7 दे रखा है, यहाँ पे कॉट थीटा के साथ 7 है, यहाँ पे कॉट थीटा के साथ -3 है, यहाँ पे कोसेक थीटा के साथ -3 है। और वो मैं बताऊंगा कैसे हम इंटरचेंज करेंगे। हम पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे दोनों साइड की। तो 7 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब यहाँ लगा दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है? अब देखिए अब हम क्या करते हैं? कोसेक को तो कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा और कॉट को कोसेक में क्या होता है फॉर्मूला इसका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये एज इट इज, इससे कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब करिए, ये आ गया 49 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 42 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 49। ये 49 उधर जाके माइनस का 49 हो जाएगा और ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो देखिए किसका फॉर्मूला हो गया? 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा। देखिए किसका फॉर्मूला बनेगा? ये 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। सही। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिए, ये प्रूफ करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने कहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर रहेगा? 3/5 के। तो हमें क्या करना है? प्रूव करना है टेन थीटा जो है वो 4 के बराबर होगा। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। सही। कैसे? 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको इधर ले जाएंगे 3 के इधर। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा
इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो जब ये इधर आएगा तो क्या आएगा 2 साइन थीटा, ये जब उधर जाएगा तो क्या आएगा 8 कॉस थीटा। अब देखिए नेक्स्ट कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए आप दोनों तरफ। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 8। सही? तो इससे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने कहा है आपको x की वैल्यू दे रखी है a sin थीटा और y की वैल्यू दे रखी है b tan थीटा। तो हमें प्रूव करना है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर किसके बराबर प्रूव करना है 1 के। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप सिंपल वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या दे रखा है हमें a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। a स्क्वायर एज इट इज x की जगह a साइन थीटा, क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1। सही? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 और 28 तो सेम है तो वो आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवा रहा हूँ। देखिए इसमें हमें प्रूव करना है इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है 1 के। तो हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसको आप पहले इधर ले जाइए तो sin x इसके बराबर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो sin x इसके बराबर आ गया cos स्क्वायर एक्स के। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स के। अब आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख देना आप लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर आ गया cos की पावर 4x के। तो ये तो इसके मैच हो गया ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको इधर लेंगे तो 1 किसके बराबर आ गया cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स की। क्लियर बच्चों? यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29।
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में मैंने क्या कहा है, इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें साइन थीटा दे रखा है। तो वो कहते हैं बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आप फाइंड आउट करके बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक तो बच्चों वही तरीका है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कर सही। दूसरा तरीका है फॉर्मूला लगाकर, सही। जैसे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, सही। तो v है, तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाओ। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, सही। तो क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो a की पावर 4 से a की पावर 4 कट जाएगा, b की पावर 4 से b की पावर 4 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब देखिए ये आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों अभी हमने क्या निकाला है, कॉस थीटा निकाला है, सही। अभी हमें क्या करना है, बाकी जो 4 बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो अभी हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए अब देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, वी नो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो देखिए साइन थीटा क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। तो ये टर्म इससे कट जाएगी और आंसर क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, सही। ये मेन ऑब्लिक है ना, इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो पलट कर हमेशा ऊपर जाती है। अब देखिए वी नो कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, सही। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट अब देखिए कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये बच्चों आंसर हमारा आ जाए। हमें यहाँ पर साइन थीटा इन्होंने दे रखा था,
और हमें बची हुई बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है।